तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी सो मत। हाँ मैं। ये पहला काम है पैनकेक्स। खैर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, शुरू हो जाओ। हाँ ये मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो समय बर्बाद मत करो, मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो। हम एक करछुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं। फ्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। तुम भी ना, कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कलर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है कि तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों का पैनकेक्स बनाऊंगा। अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा। अच्छा दिख रहा है। ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो भी डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है, इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोस्ट अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में एक कच्चा अंडा डालते हैं। यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक्स पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक्स पर डालते हैं और अंत में पार्सले को छिड़कते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गंदा है। तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है। वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है। और हमारे पास और क्या है? ओह, छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनकेक्स जीत गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! अब मुझे पिज्जा चाहिए। ओह हाँ, चलो बनाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा पर अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है। हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, ओप्स! ओह, तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मेरा पिज्जा चला गया। क्या यह मेरे लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा और यह सबसे अच्छा होगा। मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है? स्कीटल्स। मुझे यह पसंद है। मैं इसे फीलिंग के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी।
मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो पर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से। और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा, लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, इसे अच्छे से डालना है। बस अब केवल डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार हैं। और सब तैयार है। केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओ नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओह वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों हैं? ओह वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? यह मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया। धन्यवाद मेरी बच्ची। बोन एपेटिट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छे से मैं इसे तैयार करती हूँ। सबसे मुख्य इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर ये स्पंज केक कहाँ से आ रहा है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट करूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते के अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है। फिर से बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी। और ये तैयार हो गया। कितना सुंदर है। चलो, तो आइसक्रीम तैयार है। इसे अब केवल बॉल में डालना और खाना बाकी है। हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम? मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह! और मैं सजावट के लिए स्किटल्स डालता हूँ। ये बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो मीठे ट्यूब के साथ। पर कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चक्कर देखती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है? क्या इस पर ये पत्ता क्यों है? यह अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, यह अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है। ओह हाँ, मैं जीत गया।
वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी, यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ, यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं, ओह, यह YouTube पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं, आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंच केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बेकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से। और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें। इस तरह से और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। culinary आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है और अगर हम हर्शी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पेडिस को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन हाँ, यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूँगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीवीड के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूँगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप क्रीम डालें। एक गमी आग और हरीबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। ये पूरा सूखा है, ये टूट रहा है। तुमने ये कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला, नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसाबी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बोन एपेटिट। दादी ये रोल नहीं बना सकती, वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है। चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है। यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है।
वो डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओह माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3 in 1? क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप्ड क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया। अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के। कुकी डाले। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है? यह भयानक है। मैंने 1 से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। Oh my! यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर ग्लास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो। हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह दादी, मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं। और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही वॉफल बाहर आ जाएगा। आप बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है। हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डालें और इसमें मैदा मिलाएं और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। ये कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट। मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी। और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर। यह वाफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो। वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वॉफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन ये असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और ये हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास। फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वो अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है।
वो बहुत खुश है। यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं। दादी ने किया। आपका स्वागत है। पता नहीं ढक्कनों के नीचे क्या है। छी, मैंने इतना घटिया और बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा। मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों, इस बार हम स्पष्ट रूप से लकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब ना हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना स्वादिष्ट होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मक्खी में जान आ गई है। छी, कितना घिनौना। मेरे मुंह में जिंदा मक्खी थी। तुम किस पर हंस रही हो? पॉली, तुम्हारी बारी है। बस मुझे इसी बात का डर था। उम्मीद है कि बिच्छू मुझे डंक नहीं मारेगा। लेकिन इस लॉलीपॉप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। ओह, लगता है मैं उस सरप्राइज के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अंदर है। ये एक असली बिच्छू है और उसने मेरी नाक पर डंक मार दिया। कितना दर्द हो रहा है। बेचारी नाक। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, वे भी मुझ पर हंस रहे हैं। कैंडी, ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। क्यों? मछली मुझे डंक नहीं मारेगी, केवल ये घिनौनी है। और तुम सही थी, इसका स्वाद लॉलीपॉप की तरह ही है। अच्छा है। मेरे पास एक आइडिया है। पॉली जब वो खा रही है, चलो खेलते हैं। पॉली, सोना बंद करो। मैंने कहा जागो। कैंडी का लगभग हो चुका है। मैं इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? इस लॉलीपॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है। ओह, थोड़ा सावधान रहो। हाँ लड़कियों, अब तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। और मैं सब खा लूंगी। लेकिन मछली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भूल जाओगी। ओह, ये कितनी घिनौनी है और इससे बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, वो जिंदा है और उसने अपनी पूंछ से मुझे बहुत जोर से मारा। कैंडी को एक मछली ने पीटा। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मुझे यह भी खाना होगा। उफ, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी क्योंकि बहुत घिनौनी है। मुझे बस उल्टी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसे जल्दी कैसे करना है। हो गया। ये घिनौनी थी पर मैंने कर लिया। चोट लग गई। कैंडी, आगे से सावधान रहना। ओप्स। इस बार पहले ढक्कन मैं खोलती हूँ। Okay. मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। मुझे भी यह चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है? मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। Come on! ओह, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलेट मिली है। इसे कहते हैं चॉकलेट बार। जरा, पर तुम पहले खाओगी। खुशी से। मुझे उम्मीद है मेरी चॉकलेट बार कम से कम सबसे स्वादिष्ट है। इसे अपने हाथों से खाना काफी कठिन है, इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूंगी। चलो इसे खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। यह सच में अच्छा है। अब मेरी बारी है। Okay. मैं वास्तव में इस विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ। लीला, तुम कैंडी रैपर ऐसे क्यों फेंक रही हो? ये अच्छा नहीं है। मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मन हो रहा है कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लूं। हे, सावधान रहो। इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दोगी। स्वादिष्ट चॉकलेट। और क्या वो बुरा है? मैं खा खा कर थक गई हूँ। नहीं, तुम्हें दूसरे भाग भी पूरा खाना होगा। मैं कोशिश करूँगी। मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते हैं। काम नहीं किया। हाँ, अब इसने काम किया। मुझे बस मदद की जरूरत थी। ओह, मेरी गर्दन को क्या हो गया? परेशान मत हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है। खैर, अब मेरी बारी है चॉकलेट खोलने की, लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूंगी। मैं इन नुकीले दांतों के साथ वैम्पायर की तरह लग रही हूँ ना? लेकिन नुकीले दांत भूरे क्यों हैं? लेकिन मैंने सबको हंसाया। अब चॉकलेट खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट। फिर भी ट्विक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है। बस उंगलियां चाटना ही बाकी है। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्या केवल यह? लेकिन तरबूज के बीज खाए नहीं जा सकते। और मेरे पास असली तरबूज है, या यूं कहें उसका हिस्सा। लेकिन मुझे पूरा तरबूज मिला है।
लेकिन पॉली को सम्मान देते हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ। सही, क्योंकि मैं यहाँ सबसे भूखी हूँ। स्वादिष्ट! कितना रसीला और मीठा तरबूज है। पर इन बीजों को कहाँ रखना है? Really? चलो सोचती हूँ कुछ। लीला, मदद करो। Okay. ओह, अरे वाह पॉली, तुम्हारे बीजों ने मेरे तरबूज में छेद कर दिया है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है। और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर देरी क्यों? सारे कैंडीज को एक ही बार में क्यों न खा लिया जाए? स्वादिष्ट! और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरबूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिष्ट होगा। और यह सच है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। दोस्तों, मैंने काफी खा लिया। खैर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीज को खाने की। तरबूज के बीज खाना थोड़ा अजीब है। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं अपने आप असली तरबूज क्यों नहीं उगाती? मेरी दादी ने मुझे पौधों की उचित देखभाल करना सिखाया है। जारा, तुम सावधान रहो। तुम चारों ओर मिट्टी बिखेर रही हो। छी, वो हमारे मुंह में भी आ गई है। यह छोटा गड्ढा बन गया। अब इसमें बीज डालकर इसे ढक देना है। और अब इसमें पानी डाल देती हूँ। और बस अब इंतजार ही करना बचा है। Awesome! चलो देखते हैं क्या होता है। ओह वाह, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या उगाया है। क्या? ताराम! तरबूज बड़ा हो गया है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है ताकि इसे खाया जा सके। हो गया। आखिरकार मैं एक ताजा, मीठा और रसदार तरबूज का आनंद ले सकती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ। जारा, तुम कितनी फनी हो।